सभी वर्कर्स ध्यान से देखें। अभी तक सभी को कन्फ्यूज़न थी कि टीएचआर की एंट्री करनी है या नहीं करनी है, और टीएचआर और एचसीएम में लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही थी। तो ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है कि टीएचआर हम कैसे फिल करेंगे। तो हमें टीएचआर, आपको पता है कि हम प्रेग्नेंट को भी देते हैं, नर्सिंग को भी देते हैं, और 7 महीने से लेके 3 साल के बच्चों को भी देते हैं। तो अभी तक हम जो है डेली मॉनिटरिंग में जाके हम यहाँ पर एचसीएम देते हैं और मॉर्निंग से अटेंडेंस देते हैं। तो ये इसमें जो हम भरते हैं, इसमें हम भरते हैं 3 साल से लेकर 6 साल के बच्चों का डिटेल्स, एचसीएम, अटेंडेंस और मॉर्निंग सैक। तो ये तो खैर आप रेगुलर जो आप कर रहे हो करते हैं, ठीक है, वो सही है। लेकिन अब हमें देखना है कि इसमें प्रेग्नेंट, नर्सिंग और 7 से 3 साल के बच्चों को जो टीएचआर, क्योंकि इसमें ऑप्शन तो है नहीं एचसीएम का, क्योंकि देते तो एचसीएम है, तो अभी फ़िलहाल उसमें टीएचआर का ऑप्शन है। तो हम टीएचआर कैसे भरेंगे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे हम ये बेनिफिशरीज़ में जाएंगे, यहाँ पर हम प्रेग्नेंट में जाएंगे। प्रेग्नेंट में 3 डॉट्स आते हैं सबके, देखिए वेरीफाइड के ऊपर जो 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें थर्ड ऑप्शन जो है ये ग्रोथ, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड ऑप्शन जो है इस पर हम क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास ये थर्ड ऑप्शन है हेल्थ ट्रैकिंग, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट और न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड वाला ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसमें जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये नीचे टिक करने का कहेगा कि टेक होम राशन। तो टीएचआर में हम यहाँ पर ये मांगता है कितने दिन का आप राशन उसको दे चुके हो। तो अभी डिपेंड करता है, अभी हमने रिसेंट जो हमने मीटिंग ली है उसमें हमने डिसाइड किया है कि आप इसको वीक, हर सैटरडे को फिल करोगे। जैसे सैटरडे, आप जो भी अब सैटरडे आएगा उसमें आप मंडे टू लेके सैटरडे तक का, मतलब कि 6 दिन का राशन आप यहाँ पर फिल कर दोगे। तो यहाँ पर जहाँ एवरी सैटरडे को हम 6 फिल करेंगे और यहाँ पर हम सबमिट कर देंगे। अगर मान लो आप डेली भरना चाहो तो डेली एक 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 कर भर के अब भी कर सकते हो। अब हमने ये सोचा है कि आप वीकली करो। अगर आप सपोज़ भूल भी जाते हो, सपोज़ आप सैटरडे को ध्यान नहीं रहा आपको भरना, तो आप नेक्स्ट सैटरडे या नेक्स्ट मंडे या नेक्स्ट सैटरडे, जैसा भी आपको ठीक लगे, उतने दिन का राशन भर दो। सपोज़ आप सोमवार, मंगलवार, बुधवार से लेके शनिवार को आप भूल गए 6 दिन का राशन भरना, तो अब आपको याद आया कि मंडे को भरना है। तो मंडे को जब आप भरोगे तो यहाँ पर 7 दिन का राशन भरना, अगर हम स्टार्टिंग से लेके देखें तो। समझ रहे हो? जैसे अगर आप 1 तारीख को भरते हो तो अगर आप सपोज़ 1 तारीख को ही भर रहे हो, अगर डेली भर रहे हो तो यहाँ पर एक डेली आप एक भरते रहो। अगर आप सोच रहे हो कि मैं वीकली भरूंगी, तो वीक में जितने दिन हो गए हैं उस हिसाब से आप यहाँ भर दो। जैसे आप 1 तारीख से लेके 6 तारीख का दिया राशन, तो 6 दिन यहाँ पर भर दो। फिर अगले जब भरोगे तो अगला जब वीक आएगा तो उसमें भी आप 6 फिल कर दो। तो ऐसे ऐसे काउंट करके जितने दिन आपके बीत चुके हैं, सपोज़ आपने अगर प्रीवियस अभी तक नहीं भरा है किसी ने भी, प्रेग्नेंट, नर्सिंग, लैक्टेटिंग का, और 7 से लेके 3 साल तक के बच्चे का, अगर अभी अभी तक आपने टीएचआर नहीं भरा है, तो आप यहाँ पर उतने दिन का टीएचआर भर दो जितने दिन का आप दे चुके हो। सपोज़ आपने 1 तारीख से लेके आज 22 तारीख है, तो संडे का तो काउंट नहीं होगा, मंडे का। सपोज़ आपने अभी तक भरा ही नहीं है, तो आप मंडे को भर देंगे उतने दिन का जितने दिन टीएचआर दिया गया है, जिसमें से छुट्टियाँ माइनस हो जाएंगी। जैसे संडे की छुट्टियां और बीच में अगर कोई छुट्टी है तो वो माइनस कर देना। तो 22 दिन में से अगर 3 छुट्टियां संडे की हैं तो 3 छुट्टियां संडे की कम हो गई, तो 22 में से 3 की 18, और 18 में से सेकंड सैटरडे और कम हो गया तो 17। तो यहाँ पर आप 17 भर दोगे। ये उनके लिए है जिन्होंने अभी तक टीएचआर भरा ही नहीं है 1 तारीख से लेकर अभी तक। अगर जो भरते आ रहे हैं, डेली भर के आ रहे हैं, तो वो उतना भरते रहिए जितना आपने भर दिया है, उसके बाद जो बचा हुआ है वो भरेंगे। सपोज़ आपने अगर 7 दिन का भर दिया है, तो अगर 24 दिन या 25 दिन जो भी बनते हैं, तो उतने का आप बचे हुए दिन का आप भर दोगे इसमें। अगर आप वीकली भरना चाहो तो वीकली भी भर सकते हो। अगर एवरी सैटरडे आप भरोगे तो यहाँ पर 6 भर के आप सबमिट कर दोगे। ठीक है? अगर ये बात कंफर्म हो गई है, जिसको ये समझ नहीं आया तो आप मेरे को पर्सनली फ़ोन करके भी पूछ सकते हो कि यहाँ पर कैसे भरा जाएगा। ठीक है? आप वैसे सबके लिए मैंने ये सोचा है कि सभी एक ही तरीके से काम करें। सारी वर्करें मेरे हिसाब से तो अगर इसको वीकली भरते रहें, हर सैटरडे को भरते रहें, तो वो बेटर रहेगा, सबका सेम ही रहेगा। एवरी सैटरडे को आप यहाँ पर 6 डाल डाल के सबमिट करते रहें, क्योंकि सोमवार से लेके शनिवार तक खाना दिया गया है। अगर सोमवार से लेके शनिवार उस वीक के दौरान कोई छुट्टी है तो आप उतना नहीं भरोगे। उस वीक के दौरान अगर एक छुट्टी है तो आप 5 दिन का भरोगे, 2 छुट्टियां हैं तो 4 दिन का भरोगे। ठीक है? सेकेंड सैटरडे वाले वीक में आप 5 दिन का भरोगे, क्योंकि सेकेंड सैटरडे वाले दिन आंगनवाड़ी तो खुलती नहीं है, इसीलिए। तो ये सब ऐसे भरना है। ठीक है? अब देखते हैं हम लैक्टेटिंग का कैसे भरेंगे।
अब देखेंगे हम लैक्टेटिंग में कैसे एंट्री करनी है। लैक्टेटिंग में हम क्लिक करेंगे, थ्री डॉट्स पे जाएंगे और सेकंड ऑप्शन है ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिशनल डिटेल्स। इस पर भी थर्ड ऑप्शन है न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन, इस पर क्लिक करेंगे, THR पे सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर उतने दिन का डालेंगे जितने दिन का हम दे चुके हैं, ठीक है। और ये एंट्री सभी को करनी है, पहले नहीं कर रहे थे, अब बीच में छोड़ दी थी आप सभी ने, तो सभी को करनी है। बच्चे के में हम 3 से 6 महीने से लेकर 3 साल के बच्चे के में भी हमें ये THR की एंट्री करनी है। यहाँ पर जाएंगे सेकंड ऑप्शन पे, ऐड ग्रोथ एंड न्यूट्रिएंट्स डिटेल। सेकंड ऑप्शन पे जाके यहाँ पर सेकंड ऑप्शन है, इस पर टिक करेंगे। इस चाइल्ड सॉलिड फूड, इस पर यस करेंगे, THR पे टिक करेंगे। अब ये आधार वेरीफाइड कह रहा है, जिन बेनिफिशरीज़ का आधार वेरीफाइड नहीं है उनको आप THR नहीं फिल कर पाओगे। तो ध्यान रहे, जिनका आप आधार वेरीफाई कर लो उसी के बाद THR फिल करो, ठीक है। अब जैसे इस बच्चे का आधार वेरीफाई नहीं है इसलिए एरर दे रहा है। इसका देखेंगे, इसका भर देते हैं। ठीक है, ये देखिए इसका हम भर पा रहे हैं, ठीक है। उतने दिन का डाल देंगे जितने दिन का हमने दे दिया, 1 दिन का, 6 दिन का, 12 दिन का, ठीक है। तो ये डाल सकते हैं। तो ठीक है गाइस, ये आप सभी देख लो एक बार, और इसके बाद अगर किसी को समझ नहीं आता है तो पर्सनली फ़ोन करके पूछ सकते हो मुझसे, ओके।